अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute solution of sulfuric acid using inert electrodes carbon and platinum, and electrolysis of dilute aqueous solution of copper sulfate using inert electrodes और copper electrodes के बारे में ऐसा सीखेंगे कि इंशाल्लाह आपको सारी जिंदगी ये भूलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। बहुत इजी, यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है जिसके अंदर इनोड है, कैथोड है, ठीक है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और साथ बैटरी लगाई हुई है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है इसमें इलेक्ट्रोलाइट आएगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकेगी जब वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, सेपरेट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, ई से इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए बेटा, लेड क्लोराइड एक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाते हैं? इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं जब हम इसको हीट करते हैं 501 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वो पिघल जाता है। ठीक है, हीट क्या करती है, फिर जब हीट हम उसको देते हैं तो सॉलिड जो मटेरियल होता है वो अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है और आयंस फिर फ्री हो जाते हैं और मूव करते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। तो जो मोल्टन लेड होता है फिर उसको हम जब हीट कर लेते हैं, क्रूसिबल के अंदर एक डिवाइस होती है जिसपे टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है, अबव 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है ये लेड क्लोराइड होगा, जो यहाँ पे हम इसको डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इन करेंगे। उसके बाद बेटा क्या होगा कि फिर हम एनोड इस्तेमाल करेंगे, कैथोड इस्तेमाल करेंगे, बैटरी इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है कि टू इनर्ट गैर आमल जो रिएक्ट नहीं कर सकते, ग्रेफाइट और प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड, इसके अंदर हम इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या करेंगे, डिप करेंगे। यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है, लेड क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसके अंदर फिर ये एनोड और ये कैथोड हम उसके अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे तो लेड आयन क्या होगा, जो लेड आयन होंगे बेटा वो मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, और जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह, तो उनकी कैथोड के ऊपर रिडक्शन नहीं होती। ठीक है, बजाय इसके हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन आयन आपको कैथोड पे मिलती है। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होती है, वो डिपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही कुछ केस है। यहाँ पे रिएक्शन आपने देखना, जरा नोटिस करना है, बहुत ईजी है। देखें कैथोड के ऊपर क्या होगा, ये देखें लेड पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी, इसकी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, किसकी, लेड आयन की, मूव टूवर्ड्स कैथोड वेयर दे आर डिस्चार्ज फॉर्मिंग लेड इन द लिक्विड स्टेट, और जो क्लोराइड आयंस होंगे बेटा, जो क्लोराइड आयंस होंगे, देखिए अनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो नोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, वो नोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और अनोड के ऊपर जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस आपको मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि अनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर इनकी जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो मस्ट बी कैरिड आउट एट द टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड क्लोराइड एज इट इज। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute solution of sulfuric acid यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कार्बन एंड प्लाटिनम। ठीक है जी, तो यही डायग्राम हम इस्तेमाल करेंगे। इस डायग्राम की मदद से हम आपको समझाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute aqueous solution of sulfuric acid। और आपको पता है कि dilute aqueous solution of sulfuric acid प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन and oxygen gases. In other words, this electrolysis involves the क्या होता है, decomposition of water, वाटर की decomposition होती है।
वाटर की क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है बेटा। इनर्ट इलेक्ट्रोड जिस तरह प्लाटिनम ग्रेफाइट वगैरह यूज होते हैं इनकी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते इलेक्ट्रोलाइट के साथ, इसलिए हम फिर हमें इनर्ट गैर आमल जो रिएक्ट ना करें वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब जो एक्वा सोल्यूशन में होता है, क्या होता है कि इन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन, सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन होती है तो फिर हमें मिलते हैं व्हाइल द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर फॉर्म H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए आपके पास दो तरह के पॉजिटिव है, दो तरह के नेगेटिव हैं, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जीतेगा वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसकी रिडक्शन हो जाएगी। और ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आपको समझाया हुआ है, ठीक है जी। अब आपको पता है वैसे भी सल्फेट जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसे ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती। इसमें हाइड्रो ऑक्साइड जो आयन है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अब देखें बेटा यहाँ पे जो सल्फेट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन मुश्किल होती है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जो है, दो नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव का आपस में रेस होगी तो देखेंगे कौन जो है ना वो ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट आयन में से या हाइड्रोक्साइड आयन में से। दोनों की रेस है ना, यहाँ पे दोनों वाटर की डिसोसिएशन से भी हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की भी डिसोसिएशन से हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, तो ये तो सेम है, इनकी तो रिडक्शन हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसकी होगी, कौन जीतेगा? तो आपको पता है सल्फेट आयन जो है ना वो बहुत स्टेबल होने की वजह से उसका ऑक्सीडाइज होना मुश्किल है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। यानी कि एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, कैसे, ये आपने नोटिस करना, जरा गौर करना है, बहुत इजी है। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है अगर एक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगर दो होंगे दो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। फिर दो इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन अगर चार इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, देखें दो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि आपको, इसको मैं जरा नीचे करके बना देता हूं, दो इलेक्ट्रॉन से बेटा क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं मिलेगी, इसलिए। लेकिन जब चार इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, चार इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरह एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा हाइड्रोक्साइड आयन, टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में टूट के कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और चार इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने डिस्कस कर लिया है। एट द कैथोड हाइड्रोजन आपको पता है कि मिल जाएगी, हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या होगा कैथोड के ऊपर, हाइड्रोजन का फिर रिएक्शन क्या होगा, H पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन दो ले लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके वो मिल जाएगा H2 गैस आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर चार इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर आपको क्या होगा कि जब चार इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपको 2H2O मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी कैथोड के ऊपर और नोड के ऊपर आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप देखें जो सल्फेट आयन था वो डिस्चार्ज नहीं हुए, वो आपने आपको देख लिया कि वो डिफिकल्ट होता है, इसकी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता ये कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। एज द इलेक्ट्रोलिसिस मूव अहेड द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीजेस, जो कंसंट्रेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की इंक्रीज होती है, बिकॉज वाटर प्रेजेंट इज बीइंग डिकम्पोज, क्योंकि वाटर की डिकम्पोजिशन भी हो रही होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब देखें बेटा ये भी आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे उसने रिएक्शन भी दिए हुए हैं, देखें किस तरह हाइड्रोजन गैस की क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस की किस तरह रिडक्शन हुई है और कैसे हुई है, किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना रिएक्शन, ये देखें यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे दो लिया ना, तो अगर आप चार लेंगे, 4H प्लस 4, फिर आपको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और यहाँ पे 2H2O मिलेगी, क्लियर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड आर कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जो 2 है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फेट का, सॉरी कॉपर का ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कॉपर का ये ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा
यहाँ पे जो 2 है, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड रिजल्ट इन द डीकंपोजिशन ऑफ वाटर एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर मेटल इज डिपोजिटेड एट द कैथोड इनर्ट, देखा ना, इसलिए इनर्ट लिया ना ताकि रिएक्ट ना कर सके। तो यहाँ पे जो आपका कैथोड होगा वो गैर अम्ल होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एनोड। तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत इजी है रिएक्शन भी बहुत इजी है, आपने जरा नोटिस कर लेना। ये देखें, कॉपर आपको मिला कहाँ पे, आपको मिला है, इसकी रिडक्शन हुई है कैथोड पे मिला है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन भी दिया हुआ है और कैथोड के ऊपर आपको कॉपर मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैथोड हाइड्रोजन आयन से नीचे है, इसीलिए क्या हो रहा है कि कॉपर आपको कैथोड पे मिल रहा है। अदरवाइज आपको हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पे, लेकिन यहाँ पे आपको ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए कैथोड पे आपको कॉपर मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और आपको नोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन की जब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको वाटर मिलेगा, 4 आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आपको नोड के ऊपर बेटा क्या मिलेगी, ऑक्सीडेशन होगा और आपको ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि नोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव जहां पे जाएंगे हाइड्रोक्साइड नोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और आपका कॉपर पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ। इस तरह आपको मिल जाएगी कैथोड के ऊपर कॉपर और आपको नोड पे मिल जाएगा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है जी। Since the concentration of copper ions decreases, क्यों कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रही है, कि यहाँ पे जो कॉपर है ना वो देखे कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। स्लोली सो द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, वो आस्ता आस्ता मध्यम होना शुरू हो जाएगा, अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे रिडक्शन का प्रोसेस होता जाएगा। इफ द कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड देन इनर्ट इलेक्ट्रोड की निस्बत अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर मेटल आपको पता है कि फिर वो जो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे है, वो जो आप कॉपर का जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे वो आस्ता आस्ता यहाँ से टूट के वो टैंक में जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे टैंक में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द कॉपर मेटल एटम्स फ्रॉम द कॉपर अनोड से वो टैंक में जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नोड था ना, अगर आप नोड इस्तेमाल करते हैं, नोड आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो यहां से नोड इलेक्ट्रोड से कॉपर सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉपर मेटल एटम फ्रॉम द कॉपर अनोड स्टार्ट गोइंग इनटू सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयंस, ऐसे यहां से उतर के यहां पे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रोड मैस स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर ये आस्ता आस्ता ये पतला होना शुरू हो जाएगा, ये आस्ता आस्ता पतला होना शुरू हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कि हमने किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा किसका, डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड कार्बन प्लैटिनम, और फर्स्टली हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो आपने पूछ लेना है, ठीक है, और आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न भी कर लेना है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करेंगे बहुत ही आसानी के साथ, वो फ्यूल सेल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो रिएक्शन होगा, और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जनाब फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।